नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार आज आपको जो मैं यूट्यूब पे आज जो वीडियो डाल रहा हूँ तो वो कल के जो आज प्रीमियर होगा मच के 1:55 पे 5/5/2021 टाइम 1:55 PM टुडे। तो मैं जो वीडियो आज डाल रहा हूँ वो भगवान नरसिंह पर ही है। कल मैंने जो डाला था आज दूसरा डाल रहा हूँ। कृपया करके उनको अच्छी से देखिएगा और उसका अनुष्ठान आप यदि करना चाहें करिएगा, लेकिन एक शर्त ये है, अनुष्ठान के बीच में जो है आपको अगर तुमको लगता है कि हम रोज मिलते हैं, अनुष्ठान के बीच में यदि आपको मांसाहारी नहीं होना है, स्त्री संसर्ग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जो है आप भगवान विष्णु का एक बहुत खूबसूरत से फ़ोटो बना के और एक लकड़ी की चौकी खरीदनी, पीला कपड़ा खरीदना है, पंचोपचार से पूजन करनी है, फिर जाप करना है, फिर हवन करना है, आरती करना है और हो सके तो एकादशी से शुरू करिएगा। भगवान विष्णु का समय ही एकादशी का होता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। मंत्र जो है नरसिंह भगवान का मंत्र मैं पहले बता रहा हूँ। पहले मैं कहानी सुना दूँ। विष्णु पुराण में एक कथा है। हिरण्याक्ष वन में हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा था। असुर राजा था, बहुत ही भयंकर राजा था। वो अपने को भगवान समझता था कि और उसके राज में वो चाहता था कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम ना ले, सिर्फ उसी को ही भगवान समझे, उसी की पूजा। अब ये भी देखिए कि असुरों के यहाँ भी एक देवता तुल्य बालक का जन्म हुआ और जो राजा था उसका नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु उनका बेटा हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा। अब प्रहलाद जो है बचपन से ही भगवत भजन में भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहता था और ये जो है बात उनके पिता को बहुत खलती थी। वो चाहता था कि वो उनका लड़का उनको भगवान समझे, लेकिन हुआ उल्टा। लड़के ने जो है उनकी बात नहीं मानी और सदैव जो है बस वो भगवान विष्णु का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करता रहा। पिता बहुत क्रोधित हुआ। पिता ने सोचा कि जब ये हमारी बात नहीं मानता तो मेरा लड़के को मृत्युदंड दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर था कि यदि कोई भी भगवान का नाम लेता उसको मृत्युदंड दिया जाता है। तो उन्होंने भक्त प्रहलाद उनको पहले उठा के पर्वत पर से फेंक दिया, हाथी के नीचे डलवा दिया, लेकिन भगवान ने सदैव उनको बचा दिया। फिर जो है उन्होंने अपनी वो असुर सम्राट हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि जो है हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा। होलिका को एक सिद्धि प्राप्त थी कि वो आग से कभी भी जल नहीं सकती। तो उन्होंने कहा ये कि जो है कि आप जो हैं मेरे बेटे को, भक्त प्रहलाद को हाँ, मैं वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक तो जो असुर सम्राट हिरण्याक्ष के राजा थे, बहुत बड़े, बहुत बलशाली थे और उनको सबसे पहली बात उनको ब्रह्मा जी का वरदान मिला था। ब्रह्मा जी से उन्होंने 4 वरदान मांगे थे। एक तो मेरी मृत्यु जो है घर में ना हो, ठीक। एक मैं
किसी भी मनुष्य द्वारा न मारा जाऊं। ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि न मैं आसमान में मरूं, न मैं धरती पर मरूं। और चौथा उन्होंने कहा कि 4 वरदान दिए थे। चौथा उन्होंने कहा कि जो है मैं घर के अंदर ना मरूं। समझ रहे? 4 वरदान ब्रह्मा जी ने उनको 4 वरदान दिए थे, जिससे वो जानता था कि मेरी मृत्यु अब किसी के द्वारा नहीं हो सकती, तो वो क्रूरतापूर्वक शासन करने लगा। लेकिन वही होता ना जो भगवान चाहते हैं। भगवान ने उसके घर में भक्त प्रहलाद को उसके शिशु के रूप में जन्म दिया। भक्त प्रहलाद आपको बता चुका हूँ कि धीरे धीरे करके वो भगवत रुझान पे बढ़ गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमेशा जो है जाप करने लगा। उसको मारने तब उन्होंने हिरण्यकश्यप का एक वो था कि उसके राज में कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता था। सबको सिर्फ हिरण्यकश्यप को भगवान समझना चाहिए, ऐसा वो कहता था। धीरे धीरे तो ये बात जो है धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। कोई भी उनके डर के मारे भगवान का नाम नहीं लेता था। अब उनका पुत्र ही उनके सामने भगवान का नाम, तो पुत्र को जान से मारने की कोशिश करने लगे। तो उन्होंने पहाड़ पर से ढकेला, तब भी बच गया, भगवान ने बचा लिया। हाथियों के पैर के नीचे डाल दिया, तब भी बच गया। फिर उन्होंने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि तुम इसको जलती आग में गोद में लेके बैठ जाओ, क्योंकि होलिका को भी वरदान था कि वो किसी भी आग से जल के नहीं मरेगी। तो ऐसा, तो वही जिस दिन होली जलती है तो वही होलिका, उनकी जो हिरण्यकश्यप की बहन है, वही भक्त प्रहलाद को गोद में लेके उसी दिन बैठ गई थी। भक्त प्रहलाद तो बच गए, होलिका भस्म हो गई। तब से होली का त्यौहार मनाया जाता है ना। और ये हिरण्यकश्यप का राज हमारे ख्याल से जितना मैंने खोजा है, ये हरदोई ज़िला है। हरदोई को पहले हरद्रोही कहा जाता था। विशाल वन था, वहीं पर हिरण्यकश्यप का शासन चलता था। तो ये तो हुआ। अब जब वो फिर बच गया, तब जो हिरण्यकश्यप के जो है बिल्कुल क्रोध से वो हो गया। उसकी बहन मर गई लेकिन वो बच गया, तो उसने और भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसको कारागार में डलवा दिया। फिर एक दिन उसने कहा कि आज मैं स्वयं इसका वध करूँगा। तो उसने अपने सैनिकों का आदेश दिया कि कारागार से उसको बंदी बना के लाया जाए। तो उसके पुत्र को लाया गया। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है, पहले के ज़माने में पिलर्स होते हैं ना, स्तंभ जिसके ऊपर छतें टिकी रहती हैं, मोटे मोटे से स्तंभ होते हैं, महलों में आज भी दिखते हैं। कैसे इसको स्तंभ में बांध दो, आज मैं इसका वध करूँगा। उसको बांधा गया और जो है फिर वो तलवार लेके आए। कहने लगे कि कहाँ है तुम्हारा भगवान विष्णु, आज तो तुम बचोगे नहीं। ये क्या रहता है? वो आप लोग तो उनको सैनिकों ने बच्चे प्रहलाद को जो है, बच्चा ही था, उसको स्तंभ से बांध दिया। पिता गरजते हुए आए और कि कहाँ है तेरा भगवान विष्णु, बुला उसको, देखें कैसे बचाता है। आज मैं स्वयं अपने हाथों से तेरा वध करूँगा। तलवार निकाली तो वो सिर्फ मंत्र जाप करता रहा। तो जैसे ही उन्होंने तलवार निकाला और उसको मारने के लिए हुआ, तभी जो है वो जिस पर वो स्तंभ पर बंधा हुआ था, वो पूरा टूट के गिर गया। उसमें से नरसिंह भगवान निकले। नरसिंह भगवान मतलब आधा शेर आधा मनुष्य, है ना। और उन्होंने निकले और फिर बहुत देर तक लड़ाई हुई। आखिर में जो है क्या कहते हैं, उन्होंने, नरसिंह भगवान ने उनको उठा के अपने जांघों पे रखा और कहा, तब भी वो कहता रहा कि ब्रह्मा जी के आप मुझे नहीं मार सकते, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया। कहने क्या क्या वरदान दिया? कहते मैंने वरदान मांगा था घर के अंदर मौत ना हो। कहते देख तो घर के अंदर नहीं है, तो द्वार पे खड़ा हुआ है ना, जो चौखट पे खड़ा हुआ है, चौखट पे है।
देखा। क्या दूसरा क्या दिया था? दूसरा कहा था कि मैं ना किसी जानवर से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं। तो कहा देख, मैं आधा जानवर आधा मनुष्य हूँ। तीसरा क्या कहा था? तीसरा कहा था कि मैं किसी भी तरीके से बेमौत। इस तरह से 4 उन्होंने वरदान कहे। भगवान विष्णु ने चारों का उत्तर बता दिया और कहा कि देखो, मैं हूँ आधा मनुष्य आधा जानवर। तुम जो है ना, तुम्हारी मौत तुमने कहा है ना पृथ्वी पर हो सकती है ना आकाश में हो सकती है। तुम मेरी जान के ऊपर लिटा दिया मैंने, तो ना ये पृथ्वी है ना आकाश है, और ना तुम घर के अंदर हो और ना जो है किसी मनुष्य द्वारा या जानवर द्वारा मारे जा रहे हैं। कह के उन्होंने उसका पेट फाड़ दिया। पेट, बहुत ही गुस्से में थे, बहुत भयंकर गुस्से में थे। पेट फाड़ के और वो उसको मार दिया। और इतने गुस्से में थे कि उनको जो है पूरी सृष्टि कांपने लगी। तूफान आ गया, जलजला आ गया, सब समुद्र की लहरें बढ़ने लगी, देखता से सुनामी आ गई पूरे। इसको देख के जो है ब्रह्मा जी आए। उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, विष्णु भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु शांत होइए, नहीं माने। उसके बाद जो है शंकर जी, भोलेनाथ बाबा, महादेव जी स्वयं आए। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु शांत हो जाइए, क्रोध को शांत करिए, नहीं तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। नहीं माने। फिर जो है क्या कहते हैं, वो आई उनकी लक्ष्मी, महालक्ष्मी उसने निवेदन किया कि प्रभु, काम तो हो गया है, बच्चे को उसके अपने पिता से वो हो गया है, आपने मार डाला है, सब कुछ हो गया, अब आप प्रभु शांत होइए। तब भी नहीं माने। नारद जी ने निवेदन किया कि प्रभु शांत हुए, तब भी नहीं माने। ये जो है फिर जो है क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी ने एक युक्ति सोची। वो जो भक्त प्रहलाद था, बालक था, उसको ले जाके किनारे पर ले जाके समझाया कि देखो, अब सिर्फ तुम ही क्रोध शांत कर सकते हैं, यदि नहीं करोगे तो पूरी प्रकृति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो उन्हें क्या करना है? तो भक्त प्रहलाद ने जाके कहा कि प्रभु, जिस कार्य के लिए आप आए थे वो कार्य आपने संपन्न कर दिया, मुझको दुखों से छुटकारा मिल गया, आतताई को आपने मार दिया। प्रभु, मेरा निवेदन है कि प्रकृति की विनाश लीला को रोकिए, अपना क्रोध शांत कीजिए। फिर भगवान विष्णु और मुझे अपना भव्य रूप दिखाइए। भगवान विष्णु ने उसी समय धीरे धीरे क्रोध शांत होकर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। ये है नरसिंह भगवान की विष्णु पुराण के अनुसार कथा। अब मैं जो वीडियो आपको दूंगा, इसी नरसिंह भगवान के पूजन है। ये आपको एकादशी में करना है। सबसे पहले, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्र है ओम। इस श्लोक के रूप में है ओम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। ओम उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। ओम उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। ये श्लोक है। इसको जो है आपको जाप करना है। विधि आप जानते ही हैं कि लकड़ी की चौकी पर पीला आसन और नरसिंह भगवान की आप फोटो को स्थापित कर दीजिएगा। घर को खूब साफ़ सुथरा कर दीजिएगा और सजा दीजिएगा। केले के पत्तों से वंदनवार करके भगवान को अच्छी तरह से चंदन से अभिषेक करिएगा। उनको जो है क्या कहते हैं, उनको भक्तिपूर्वक आह्वान करिएगा। उनको जो है आसन दीजिएगा। उसके बाद पंचोपचार से पूजन करिएगा। पूजन करने के बाद पूजन आप शुरू करें श्री गणेश भगवान। पंचदेव की भी पूजन करना जरूरी है। पंचदेव में सूर्य भगवान, गणेश भगवान, शंकर जी, विष्णु भगवान का, और माँ शक्ति आदि दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, इनकी आपको पूजन करने के बाद आप इनसे आशीर्वाद लेके फिर पंचोपचार से पूजन करके आप जाप करिएगा। जाप में तुलसी की माला हो तो श्रेष्ठ रहेगी, नहीं तो स्फटिक की माला हो तो श्रेष्ठ रहेगी। रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। आपको 11 माला रोज़ और करीब 11 दिन तक आपको जाप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है, कल मैंने
जब ये आपका मंत्र जाप ये सब हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो है फिर प्रयोग को मैंने कल जो आज प्रीमियर आने वाला उसमें मैंने बता दिया है। तो आप जो है जाप करने पर विनियोग होता है, हाथ में दाहिने हाथ में जल लीजिएगा और उसको कहिएगा ओम अस्य श्री नरसिंह मंत्रस ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा सुरासुर नमस्कृतम नरसिंहा देवता सर्वेष्टम सिद्धे जपे विनियोगा। हाथ में जल लेके उसको पृथ्वी पर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करिएगा। माणिक्रम आदि संप्रभम निज रुचम संतृष्टरक्षो गणम जनुन्यासतम कराभुजम त्रिनयनम रत्नोत्सदभूषणम बाहुभयम धृतशंखम चक्रम मनीषम दृष्टांग वक्रोलसतम ज्वाला जिभ्या मुद्रा केशम निश्चयम नरसिंहम विभूम। ये ध्यान है। माने आप प्रभु की कल्पना कीजिए कि एक नरसिंह मतलब आधे शेर के हैं, मुख उनका पूरा शेर का है, आधा धड़ शेर का है, आधा धड़ मनुष्य का है। अब वो भीषण क्रोधित मुद्रा में है और उनके जांघ के ऊपर हिरण्यकश्यप पे लेटे हुए हैं। उसका वो अपने बगनखा अपने नाखूनों से उनका जो है पेट फाड़ रहे हैं, क्योंकि उसने एक वरदान ये हुआ था कि किसी अस्त्र शस्त्र ना मारा जाऊँ, तो वो अपने नाखूनों से उसका पेट चीर कर उसका वो कर रहे हैं। एक तरफ सभी देवतागण खड़े हैं और नारद मुनि वगैरह, और दूसरी तरफ जो है भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़े हैं। इस तरह का फ़ोटो जो है आप चाहे तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए या कैसा भी। उसके बाद जो है उसको फ्रेमिंग करा के आप पूजन एकादशी से करेंगे, है ना। और हो सके तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो हो सकता है बड़ा हो गया हो। आज मेरा प्रीमियर 1:55 पे है यूट्यूब पर, तो आप उसको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर लिख दिया कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।